वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई की मैथ्स। आज का हमारा पहला लेक्चर होगा सेट चैप्टर, जिसमें आपको मैं सेट चैप्टर का सारा बेसिक करवाऊंगा बेटा। उसके बाद होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। वैसे ही हम आगे चैप्टर्स करेंगे बेटा, सभी चैप्टर्स का बेसिक कर लेंगे, फिर हम आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बेटा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो सेट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेट चैप्टर है हमारा। सबसे पहले सेट चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, सेट होता क्या है। It is a well defined, it is a collection of, it is a collection of well defined objects of same kind। क्या बोला बेटा मैंने, of same kind। It is a collection of well defined objects, it is a collection of well defined objects of same kind। अगर बेटा मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से। ये हमारे दो करली ब्रैकेट है, जो भी सेट के अंदर आएगा वो इसके अंदर आएगा बेटा। ध्यान रखना, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दो करली ब्रैकेट से। अगर कोई भी सेट के अंदर आ रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बोला मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, करली ब्रैकेट, ठीक है। ये मैंने कर दी ओपन करली ब्रैकेट। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन से स्टार्ट होगा बेटा, 1 से, 1 2 3 4। हमें पता है ये एन में होगा, तो हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट डाल के बेटा एन में करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा सेट, समझ आया बेटा। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर बोल दूं, क्या बोल दूं मैं आपको, सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का सेट। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, 2 4 6 8 ऐसे डॉट डाल के बेटा करली ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ये क्या हो गया आपका सेट ऑफ इवन नंबर। याद रखना है बेटा, करली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करना है। और एक बात हो, जैसे अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब इसको रेज कर देते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं है बेटा, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ठीक है। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के नेम के सेट देना है आपको, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नेम्स ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के होशियार बच्चों का बेटा आपको क्या देना है, नेम, उसका सेट बनाना है। तो करली ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब बेटा ध्यान से सोचना कि इसने कुछ नहीं बताया, सेम काइंड में तो बता दिया कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट इसने स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड इंटेलिजेंट पूछ रहे हैं, वो कि स्टडी के रिलेटेड पूछ रहे हैं या एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रिलेटेड पूछ रहे हैं। हमें कुछ उसने कंडीशन नहीं दी कि इसी के रिलेटेड हो सकता है। अब कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है बेटा। अब कोई स्टूडेंट स्टडी में होंगे, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में होंगे, हमें नहीं पता बेटा। अब ये सेट नहीं होगा, ये जो क्या होगा, दिस इज नॉट well defined collection of objects। ये बेटा well defined collection of objects नहीं है, therefore it is not set। ये सेट नहीं होगा बेटा, समझ आया बेटा यहाँ तक। अगर कोई चीज well defined objects की कलेक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली वो सेट नहीं होगा। अगर ये सेट दे दिया मैंने, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ये भी सेट नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, सेट ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब बेटा डेंजरस का मतलब क्या हो सकता है, वो कहीं देखने में डेंजरस हो सकते हैं, कहीं क्या हो सकता है, जैसे कई टच करके मर जाते हैं, ठीक है बेटा। कई ऐसे होते हैं अलग अलग तरीके से बेटा, कई कई जानवर है हमारे पास, ठीक है, वर्ल्ड में कुछ जो डेंजरस है अलग अलग तरीके से, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं सेट ऑफ द मोस्ट प्रीशियस पीपल्स, मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द वर्ल्ड, प्रीशियस पीपल्स इन द वर्ल्ड, तो वो सभी सेट्स नहीं होंगे, वो सभी सेट्स नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है कि कितने सारे होंगे बेटा वो, ठीक है। ऐसी चीजें वेल डिफाइंड नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे, वो सेट नहीं है, ठीक है। सेट की रिप्रेजेंटेशन देख ली बेटा आपने, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वैसे ही सेट को ओड नंबर भी बोल सकता हूँ। सेट ऑफ ओड नंबर में क्या आएगा बेटा, 1 3 5 7 9
ठीक है बेटा, इस टाइप के कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, हमें पता है ये एंड नहीं होगा। तो बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के अब दो मेथड्स है, ये तो कर्ली ब्रैकेट से मैंने बता दिया, मैंने सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स है, टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है बेटा, दो मेथड है हमारे रिप्रेजेंटेशन सेट के। ठीक है, एक क्या होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, एक क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड होगा बेटा हमारा रोस्टर फॉर्म। एक क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म, एक क्या होगा बेटा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रिप्रेजेंट फॉर्म में डिफरेंस क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हैं, कोई सेट ले लेते हैं बेटा, सेट ऑफ, जैसे कोई भी ले सकते हैं, सेट ऑफ ओड नंबर, जैसे हमने अभी लिया था सेट ऑफ ओड नंबर। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, ये तो बेटा हेडिंग दे दी कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आपको, कन्वर्ट दिस इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी फॉर्म, नेक्स्ट रोस्टर फॉर्म, कौन सी रोस्टर फॉर्म। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म बेटा, एक रोस्टर फॉर्म, दोनों में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया बेटा, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, ओड नंबर्स लिखने हैं, हमने क्या लिखने हैं एक्स। इसमें बेटा अल्फाबेटिकली लिखेंगे, हम नंबर्स नहीं लिखेंगे। जब रोस्टर फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में ओड नंबर सभी आ जाएंगे बेटा। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5, हमने जो पहले किया था 7 9। ठीक है बेटा, जिसमें हमने क्या लिखा है एलिमेंट्स, ये क्या लिख दिए एलिमेंट्स लिख दिए बेटा। जब हम सभी एलिमेंट्स लिखें ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसमें डॉट डॉट डालकर रिप्रेजेंट कर देंगे अगर वो खत्म नहीं होंगे तो। ठीक है बेटा, अगर सेट ऑफ ओड नंबर बोला है उन्होंने, ये तो रोस्टर फॉर्म होगी बेटा। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, कितने सारे बेटा एक्स है, बस इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसको अल्फाबेटिकली करेंगे। एक्स डॉट, यहाँ पर एक्स क्या है मेरा, एक्स इज ओड नंबर, एक्स क्या है मेरा, एक्स इज ओड नंबर। तो बेटा ये क्या होंगी मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं किया सेट बिल्डर को, इसको अल्फाबेटिकली किया है बेटा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली किया है हमने, समझ आया। रोस्टर फॉर्म ये है 1 3 5 7 9, और हमारी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, एक्स, एक्स इज द ओड नंबर। अगर बेटा मैं बोल रहा हूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर, अगर मैंने क्या लिख दिया सेट ऑफ इवन नंबर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, एक्स, एक्स के सभी एलिमेंट आएंगे, एक्स क्या है मेरे पास, एक्स इज द इवन नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं बेटा। रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, 1 3 5 की जगह 2 4 6 8 10, दो 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 खत्म कर देंगे बेटा। ठीक है, अब अगर मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ इवन नंबर बट लेस देन 10, 10 से लेस देन। ठीक है बेटा, 10 से लेस देन बोला है, ना कि मैंने इक्वल टू 10 बोला है, मतलब 10 इंक्लूड नहीं होगा। जब मैं लेस देन 10 बोल रहा हूँ तो 10 इंक्लूड नहीं होगा, बट अगर मैं बोल रहा हूँ 10 लेस देन 10 और इक्वल टू 10, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ लेस देन 10 और इक्वल टू 10, तो 10 भी इंक्लूड होगा बेटा, 10 से नीचे वाले भी और इक्वल टू 10, 10 भी इंक्लूड होगा। बट अगर मैं बोल रहा हूँ ओनली लेस देन 10, तो 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो बेटा सेट ऑफ इवन नंबर जो लेस देन है 10 से, तो इसमें क्या आएगा बेटा, एक्स इज इवन नंबर। ठीक है, एक्स इवन नंबर तो है, बट कौन से, 10 से लेस देन वाले। एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन 10, एक्स की वैल्यू क्या होगी 10 से लेस देन, इवन नंबर है वो 10 से लेस देन है, इसको क्या बोल देंगे बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बट रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, ये देखिए बेटा, अब ये डॉट डॉट में डालेंगे, हमें पता है इसको एंड करेंगे कहां तक, 8 तक, तो वो 10 तक इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि लेस देन 10 बोला है, 8 तक खत्म हो गया, 2 4 6 8, ये क्या हो गए हमारे इवन नंबर लेस देन 10। ठीक है बेटा, हमारे दो रिप्रेजेंटेशन होती है, कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म, एक कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा।
अभी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी सेट को रिप्रेजेंट करने की। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमको बोला है उन्होंने रिप्रेजेंट करने को, ये तो कर लेंगे टाइप से। अगर उन्होंने बोला है सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ बेटा वोवल्स को रिप्रेजेंट करने को बोला है, उसको कौन से होते हैं बेटा वोवल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है हमें पता है। तो उनको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दी, ए आएगा बेटा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। सही लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। सेट बिल्डर फॉर्म बोला है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म बोला है तो सर एलिमेंट नहीं आएंगे। अभी तो आपने बताया था कि आपने बताया कि एलिमेंट नहीं आएंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे अल्फाबेटिकली। क्या था सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स, एक्स क्या होगा, इज अ वोवल, एक्स क्या होगा मेरे पास, एक्स क्या होगा वोवल, ठीक है बेटा, एक्स इज ए वोवल, ठीक है। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं सर, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, सीधा एलिमेंट आएंगे जो मैं लिख रहा था, ए ई आई ओ यू। ये क्या है बेटा रोस्टर फॉर्म, ये क्या है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें मैं अल्फाबेटिकली बोल रहा हूँ ना कि एलिमेंट्स वाइज बोल रहा हूँ। जब एलिमेंट वाइज बोलूंगा तो वो उसमें आएगा हमारा मैथमेटिकली रोस्टर फॉर्म में, ठीक है बेटा। एक्स सेट ऑफ वोवल्स भी हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे बेटा, अब मोस्टली जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड ले लिया हमने, जैसे हमने ले लिया बेटा स्कूल, ठीक है, सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है। स्कूल वर्ड के बेटा लेटर्स का सेट बनाना है हमने, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये देखिए एक्स, वो सभी लेटर आएंगे। एक्स क्या है मेरे पास, इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, स्कूल वर्ड के लेटर्स आएंगे बेटा इसमें। बट रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स शो करने पड़ेंगे, कौन कौन से आएंगे, एस आ रहा है, ठीक है बेटा, सी आ रहा है, एच आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है। बट ध्यान से देखो बेटा, ओ 2 टाइम्स आ रहा था, मैंने लिखा एक टाइम। सेट की ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई एलिमेंट, जैसे इसमें 2 बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, 3 बार रिपीट कर रहा हूं, बट सेट में कितनी बार आएगा बेटा, ओनली 1 बार। कितनी बार आएगा, ओनली 1 बार। अगर यहाँ पर ओ 3 बार रिप्रेजेंट करता होता, अगर ऐसे होते, जस्ट एग्जांपल, अगर जस्ट ऐसे होते ओ को 3 बार रिपीट करता होता बेटा, तो वो मैं एक बार ही देता, ठीक है, जैसे मैंने पहले लिया एक बार, ठीक है। तो जितने मर्जी बार रिपीट करे वर्ड में, हमने लेना एक बार ही है बेटा। अगर चाहे वो 5 बार आए, 10 बार आए, 10,000 बार आए, हमने लेना सेट में एक बार ही है। क्लियर है बेटा, ये सेट की प्रॉपर्टी होगी ब्रैकेट की। तो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेट। क्या टाइप्स ऑफ सेट, इसको भी रेज कर देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ ली हमने, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स पढ़ लिए हमने, ठीक है बेटा। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। सेट को टाइप्स कितने हैं बेटा, सेट की टाइप्स। तो सेट की टाइप्स में सबसे पहले देखेंगे बेटा नल सेट। तो नेम से क्लियर हो रहा होगा बेटा, नल सेट है मतलब खाली सेट है, नल सेट है मतलब खाली सेट है। इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, खाली 2 ब्रैकेट्स डाल दो बेटा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी, बट बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखना है, कोई एलिमेंट 0 तक नहीं लिखना है बेटा। तो अगर मैं बीच में 0 लिख दिया तो मतलब मैंने एलिमेंट डाल दिया, मतलब मैंने क्या किया, एलिमेंट को डाल दिया। तो एलिमेंट कोई आना नहीं चाहिए, 0 भी एलिमेंट में इंक्लूड होगा, ठीक है बेटा। तो बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखना है, तो वो कौन सा सेट होगा, नल सेट। अगर मैं लिख रहा हूँ बेटा 5, वो भी क्या सेट होगा, नल सेट। 5 का मीनिंग क्या होता है बेटा, वॉइड, खाली। तो नल सेट को वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट को वॉइड सेट भी बोलते हैं, खाली सेट हमारा, ठीक है। दोनों सेम है, या तो नल सेट बोल लो या तो वॉइड सेट बोल लो, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं, या तो खाली ब्रैकेट्स डाल लो कर ली, या तो 5 डाल दो। बट अगर मैं बेटा 5 इसके अंदर लिख दूंगा तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन होगी। ये क्या होगी, गलत। ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज गलत होगी, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, नल सेट इज इक्वल टू, ये ऐसे 5 को करली ब्रैकेट्स में डाल के पूछ सकते हैं, बट आपको फॉल्स देना पड़ेगा, ये फॉल्स है, ठीक है। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, नल सेट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है बेटा। नल सेट हो गया। सिंगलेटन देखेंगे, क्या बोला मैंने, सिंगलेटन, सिंगलेटन सेट। इसका मीनिंग क्या है बेटा, सिंगल, कोई सिंगल एलिमेंट होगा सेट में, तो सिंगल एलिमेंट जैसे 3 डाल दिया मैंने, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा बेटा
सिंगलेटन सेट, ये क्या हो गया सिंगलेटन सेट। ये कौन सी फॉर्म है रोस्टर सम, कौन सी फॉर्म है रोस्टर सम। अगर एलिमेंट लिख रहा हूँ रोस्टर सम हो गया बेटा, अगर एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ कोई एक्स वाई की चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो क्या बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, क्या बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है बेटा। अगर एक एलिमेंट है तो क्या कौन सा सेट होगा सिंगलेटन सेट, अगर एक एलिमेंट भी नहीं होगा तो वो कौन सा सेट होगा नल सेट। क्लियर है बेटा। जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 4 से, ठीक है। अगर इसी एलिमेंट को बेटा मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है मुझे, ठीक है, इस एलिमेंट को 3 को, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा x, x इज एलिमेंट, x के एलिमेंट या नंबर, ठीक है, जो क्या है x क्या है मेरा 2 से ग्रेटर देन है एंड 4 से बेटा, इसको खोल के लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ एक सेकंड, यहाँ पर लिख x, x इज एलिमेंट, x क्या मेरे पास एलिमेंट है बेटा जो क्या है x 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 2 और 4 के बीच में एलिमेंट कौन सा है बेटा यहाँ पर लिख देना, क्योंकि रियल नंबर भी आएंगे इसके बीच में, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे, वो इंक्लूड नहीं करने, हमें सिर्फ 3 नंबर इंक्लूड करना है। x इज क्या बन गया नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कौन है 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, एक ही नेचुरल नंबर बचा बेटा 3, तो ये कौन सा सेट हो गया सिंगलेटन सेट। ये कौन सी फॉर्म होगी दोस्तों, ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आया होगा बेटा आपको। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी सिंगलेटन सेट की। यहां पर अगर मैं लिख दूं बेटा 10, क्या लिख दूं 10, ठीक है, x क्या लिख दूंगा बेटा नेचुरल नंबर, बट x इसमें क्या हो जाएगा 9 से बड़ा है, ठीक है, तो 11 से छोटा है, क्योंकि 9 और 11 के बीच में एक नेचुरल नंबर ओनली है 10। ओके बेटा, समझ आया होगा आपका। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया सिंगलेटन सेट का, जिसमें ओनली 1 एलिमेंट होगा। क्लियर है बेटा। अब आगे करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नल सेट और सिंगलेटन सेट क्लियर हो चुका होगा। अब हम करेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होगी हमारी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपका नेम से क्लियर हो रहा होगा बेटा। एक फाइनाइट पढ़ेंगे, एक कौन सा पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट नेम से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि फाइनाइट है तो एलिमेंट्स उसमें फाइनाइट होंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दूं, मैं कौन सा सेट बोल दूं आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओगे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओनली, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो बेटा एंड ही नहीं होगा। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लूं 1 2 3 4, इसका तो एंड ही नहीं है, मैं डॉट डॉट डाल के बेटा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस सेट का कभी एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट है, ये खत्म नहीं होगा। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ कौन से x, कौन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लेस देन 20, अगर मैंने 20 से लेस देन बोल दिया तो उसका एंड है, हमें पता है। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर है इसका, कौन सा होगा बेटा लेस देन 20 बोला है तो 20 इंक्लूड नहीं होगा, अगर इक्वल टू 20 बोलता तो 20 इंक्लूड होता, लेस देन और इक्वल टू 20, बट अब 19 तक आएगा क्योंकि उसने क्या बोला है लेस देन 20। 1 2 3 4 5 6 और 19 तक जाएगा बेटा, ये क्या होगा हमारे नेचुरल नंबर बट लेस देन 20, ये होगी रोस्टर फॉर्म, ठीक है बेटा। ये कौन सी फॉर्म होगी रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखने को बोल रहा हूँ तो वो आप कैसे लिखोगे, x, x क्या है मेरा नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x क्या है लेस देन 20, x क्या है लेस देन 20, x इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 20, ये क्या होगी सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या होगी रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या लिखूंगा बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में, ये क्या रोस्टर फॉर्म इसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। अब अगर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूंगा बेटा तो क्या आ जाएगी x इज नेचुरल नंबर, ये हमने पहले भी लिखी थी, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा, ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है बेटा। अब इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट भी आपकी क्लियर हो चुके हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बट लेस देन 20, जो फाइनाइट हो, जिसका एंड एलिमेंट हमें पता हो, जिसका आखिरी एलिमेंट हमें पता हो, बट इसमें आखिरी एलिमेंट पता नहीं है तो वो किसमें चला जाएगा इनफाइनाइट। अगर आखिरी एलिमेंट पता है तो बेटा वो किसमें चला जाएगा फाइनाइट सेट में।
क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है बेटा, ठीक है। अगर मैं बेटा सेट ऑफ इवन नंबर बोल रहा हूँ, वो कौन से में जाएगा, फाइनाइट के इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट में जाएगा कि फाइनाइट में। अगर सेट ऑफ इवन नंबर बोल रहा हूँ वो किसमें चला जाएगा, फाइनाइट में, ठीक है। कौन सा, सेट ऑफ इवन नंबर। ये बेटा हमें पता है इसका एंड नहीं होगा, कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 4 6 8, ठीक है। एंड एलिमेंट ऐसे ही डाल देंगे, डॉट डॉट डाल के, क्योंकि इसका एंड नहीं होगा, एंड एलिमेंट में पता नहीं है इवन कौन सा एंड होगा, ठीक है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 100, तो उसका एलिमेंट हमें एंड पता होगा। एंड उसका अगर मैं बोल दिया मैंने आपको सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 100 से, अगर 100 से लेस देन बोल रहा हूँ तो उसका लास्ट एलिमेंट इवन नंबर का क्या होगा, 100। अगर लास्ट एलिमेंट पता है तो वो कौन से में आ जाएगा, फाइनाइट सेट में। फाइनाइट मतलब जिसका एंड हमें पता हो, एंड एलिमेंट, ठीक है बेटा। एंड एलिमेंट इसका पता हो, नो हमें, ठीक है बेटा, डन। तो वो किसमें चला जाएगा, फाइनाइट सेट में। इनफाइनाइट में जिसका एंड एलिमेंट नॉट नोन हो, हमें नहीं पता हो, ठीक है बेटा, जिसका फाइंड आउट नहीं हो सकता एंड एलिमेंट, तो वो किसमें चला जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है बेटा। पहली बात ये कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप इनफाइनाइट सेट में सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं कि बेटा कई सेट्स ऐसे हैं इनफाइनाइट वाले, कई सेट ऐसे हैं इनफाइनाइट वाले जिसको आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऑल इनफाइनाइट सेट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में नहीं कर सकते बेटा। जैसे अगर मैं सेट ऑफ इवन नंबर बोल दूं वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो सेट ऑफ इवन नंबर सभी एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 2 4 6 8। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर सेट ऑफ और नेचुरल नंबर बोल दूं फिर भी वो बेटा एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 1 3 5 7, ठीक है। बट अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ रियल नंबर, तो उसमें डेसिमल्स वाले भी आएंगे बेटा, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, ठीक है, और रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, वो एक पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई एक पैटर्न नहीं है। रोस्टर फॉर्म के लिए मुझे पैटर्न चाहिए होगा, रोस्टर फॉर्म के लिए क्या चाहिए होगा, पैटर्न। जैसे जैसे सॉरी फ्रेंड, जैसे एक पैटर्न है मेरे पास 1 2 3 4, बट अगर मैं रियल नंबर को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ उसके लिए कोई पैटर्न नहीं होगा मेरे पास, उसमें डेसिमल वाले भी आएंगे, रैशनल वाले भी आएंगे बेटा, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, उसके लिए कोई पैटर्न नहीं है। तो रियल नंबर्स को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। all infinite set are not represented in the form of roster, all infinite set are not represented in the form of roster। क्लियर है बेटा, इसे पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कि all infinite set are not represented in the form of roster form। क्लियर है, बट सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं लिख के अल्फाबेटिकली। क्लियर है। याद रखना बेटा, क्वेश्चन बनेगा इसमें से कि all the sets all the infinite set are not represented in the form of roster form। roster form में सभी infinite set को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे रियल नंबर का सेट है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे बेटा थर्ड फोर्थ सेट था हमारा, फिफ्थ सेट देखेंगे इक्वल सेट, फिफ्थ देखेंगे इक्वल। एक ले लिया बेटा इक्वल सेट, एक ले लिया और इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस सेट। बेटा दोनों आपस में मैच करते हैं, ठीक है, तो देखना कैसे मैच करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, बस देखिए। सबसे पहले ऑर्डर देखना बेटा, ऑर्डर क्या होता है। जैसे मेरे पास एक तो सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, जैसे ए सेट ले लिया, क्लियर है बेटा। अगर मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, मतलब ऑर्डर ए का ऑर्डर क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओ से कैपिटल ओ, ठीक है, ब्रैकेट में ए लिख दिया इसके, सॉरी स्टूडेंट। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या है हमारे पास, ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल ए, ठीक है, ब्रैकेट में। जब मैंने ऊपर ब्रैकेट्स के अंदर इनको ए को लिख दिया, मतलब ऑर्डर ऑफ ए। कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया 6, ठीक है बेटा। ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया हमारा 6।
इसको ऑर्डर को कार्डिनलिटी भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, ऑर्डर को। मतलब कार्डिनलिटी कितनी है इसकी, ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 6। समझ आ गया बेटा? यही में कार्डिनलिटी वर्ड यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। 6 आपको समझना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, कितने एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऑर्डर बोलते हैं, या तो ऑर्डर या तो कार्डिनलिटी बोलेंगे। क्लियर है बेटा? या तो ऑर्डर बोलेंगे या तो कार्डिनलिटी बोलेंगे। अब इसका कंसेप्ट का यूज होगा इसमें, तो याद रखना बेटा, ऑल फाइनाइट सेट, जितने भी फाइनाइट सेट होंगे उन सभी का ऑर्डर एग्जिस्ट करता होगा। जितने भी फाइनाइट सेट होंगे, जितने भी फाइनाइट सेट होंगे उन सभी का ऑर्डर एग्जिस्ट करता होगा। बट अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, हमें उसका लास्ट एलिमेंट पता नहीं होगा बेटा, तो हमें उसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने एलिमेंट है, जब उसका लास्ट एलिमेंट ही हमें पता ना हो, ठीक है। तो ऑर्डर सिर्फ उसी का एग्जिस्ट करेगा, याद रखना बेटा। ओनली फाइनाइट सेट exist, only finite sets are have exist order, only finite sets have exist order, सिर्फ उनका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा जो फाइनाइट सेट होंगे बेटा। अगर मैं पूछूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं? नो, ठीक है बेटा। ऑर्डर हम सिर्फ उनका फाइंड आउट कर सकते हैं जो फाइनाइट होंगे, जिसका लास्ट एलिमेंट हमें पता होगा बेटा। क्लियर है? जिनमें हम दो डाल के लास्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट दिख नहीं रहे, वो कभी भी फाइनाइट नहीं होंगे, तो इनफाइनाइट सेट का कभी ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट नेवर एग्जिस्ट, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। क्लियर है? ये कंसेप्ट आया होगा, आपको समझ आ गया होगा ऑर्डर का। ऑर्डर बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में। बेटा अगर कोई सेट बोल रहा हूँ ए, ठीक है, दो आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर कोई सेट है बी, अगर बोल रहा हूँ मैं 1 2 4 5 6, ठीक है बेटा। ध्यान देखना, ए और बी सेट अगर मैं पूछता हूँ इक्वल है, ए और बी सेट इक्वल है कि नहीं है। इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इसमें? 5। इसमें कितने आ रहे हैं? 5। 1 2 3 1 2 4 5 6। इसमें भी 5 आ रहे हैं, इसमें भी 5 आ रहे हैं। अब बेटा देखना, अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू और मोर सेट, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है, एलिमेंट्स ही बेटा दोनों, इसमें 1 2 3 4 5, सिर्फ जैसे इसमें अभी 3 है, इसमें 3 नहीं है। अभी जस्ट क्या बोला है मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन टू और मोर सेट्स आर इक्वल। अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है, जैसे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो वो देन बोथ ऑफ देम आर, बोथ है तो इतने भी होंगे, 3 देंगे 4 देंगे, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर, क्या बोलेंगे? बोथ ऑफ देम क्या बन जाएंगे? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस बेटा सेट बन गया। क्लियर है बेटा? अगर मैं बोलूं मतलब उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, जिसको हम बोल देते हैं कार्डिनलिटी। मतलब दोनों सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों सेट के अंदर अगर दो सेट अगर इक्विवेलेंस है, तो दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 5, तो ऑर्डर ऑफ बी भी क्या होना चाहिए? 5, तभी वो दोनों सेट क्या बनेंगे? इक्विवेलेंस। बट अगर कोई बेटा इक्वल सेट बन रहा है, अगर कोई सेट इक्विवेलेंट सेट बन इक्वल सेट बन रहा है, तो वो कैसे बनेगा? देखिए बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। अगर ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है, बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। बेटा देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। मतलब कहने का मतलब क्या है? इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर कोई सेट इक्वल सेट है, तो ऑर्डर भी, ऑर्डर ऑफ बोथ सेट, ऑर्डर ऑफ बोथ सेट आर इक्वल। ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? उनका इक्वल, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उनमें क्या होना चाहिए? इक्वल। सॉरी अगर जैसे इसमें अगर 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें अगर 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या होना चाहिए? दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। फर्स्ट कंडीशन ओबे कर गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी बेटा? एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए इनके? एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। एलिमेंट्स भी आल्सो इक्वल होने चाहिए। क्लियर है बेटा? ऑर्डर भी सेम होना चाहिए इनका। ऑर्डर ऑफ बोथ सेट आर सेम एंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ऑर्डर क्या होना चाहिए इनका? सेम, एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल होने चाहिए इनका।
जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने, ए और बी सेट दोनों के एलिमेंट सेम मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है 6 और 6 दोनों में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो इसको। आई होप फ्रेंड्स आपने नोट डाउन कर लिया होंगे ये सभी मेथड्स। अब इक्वल और इक्विवेलेंस के रिलेटेड बेटा क्वेश्चन करते हैं दो, ठीक है। अगर आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक ए सेट है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। एक बी सेट दे दिया मैंने, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 2 5, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स हैं। अगर मैं बेटा आपको पूछूं ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं, इज ए एंड बी, इज ए एंड बी आर इक्वल सेट्स और नोट, ठीक है बेटा। ए एंड बी आर इक्वल सेट्स है और नोट है, क्या इक्वल सेट है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है बेटा? ए के अंदर वो सभी एलिमेंट्स होंगे, इक्वल सेट की कंडीशन क्या थी बेटा? इक्वल सेट की क्या कंडीशन थी? एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट आर इक्वल, मतलब order of A is equal to order of B, इसको हम कार्डिनलिटी भी बोल सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल इन बोथ सेट, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल। पहली चीज देखते हैं बेटा, ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है सेम, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट इसमें है बेटा, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ये ओबे नहीं कर रही तो हम क्या बोलेंगे बेटा? तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। अगर मैं पूछूं इक्विवेलेंस है, नहीं सर, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ के लिए इक्विवेलेंस के लिए क्या कंडीशन थी? ओनली इक्विवेलेंस के लिए ओनली एक कंडीशन थी इक्विवेलेंस सेट के लिए कि नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं कर रहा तो ना ही वो बेटा इक्वल सेट है, ना ही वो इक्विवेलेंस सेट है। अगर वो इक्वल ऑर्डर सेम कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस तो होंगे, अगर उनका ऑर्डर सेम करता, ठीक है, अगर उनका ऑर्डर सेम होता तो इक्विवेलेंस तो होते, बट एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल होने चाहिए अगर वो इक्वल सेट है। इसमें अंदर बेटा देखिए 3 2 3 4 5 6 है, इसके अंदर 2 4 3 5, ठीक है, 6 एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? मेरा इक्वल सेट नहीं होगा, ना ही मेरा इसका ऑर्डर सेम है, ना ही इसके एलिमेंट सेम है। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसमें लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, अगर मैं लिख रहा हूँ इसमें 6, तो ये क्या बन गया बेटा? एलिमेंट सेम हो गया, इक्विवेलेंट सेट भी है ये, ठीक है, इक्वल सेट भी है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली क्या वर्ड बोल देंगे? अगर कोई इक्वल सेट होगा बेटा, इफ एनी सेट is equal, if any two sets, if any two sets are equal sets, then these are also equivalent set, तो वो बेटा इक्विवेलेंट सेट भी होगा, ठीक है। अगर कोई सेट है इक्वल सेट है, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट सेट भी वो होगा ही होगा। बट अगर कोई सेट इक्विवेलेंट सेट है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इक्वल सेट भी होगा, क्यों? क्योंकि अगर इक्वल सेट बनना है तो उसके अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो अकेले ऑर्डर के सेम होने से इक्वल सेट नहीं बनेगा, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे ऑर्डर भी सेम है, 6 एलिमेंट 5 एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी 5, इसका ऑर्डर ऑफ ए क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है बेटा, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर मैच कर रहा है, सेम हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों इक्वल सेट्स है। क्लियर है बेटा? अगर एग्जांपल दूं और आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ एक नेचुरल नंबर दे दिया मैंने, ठीक है बेटा, एक सेट दे दिया मैंने आपको सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वल सेट होंगे? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने सारे बेटा एलिमेंट होंगे? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट। तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट कंडीशन ही ओबे नहीं कर रही है तो ये इक्वल सेट नहीं होंगे, ना ही इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है बेटा। अगर मैं लिख रहा हूँ बेटा एक सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेकंड सेट लिख रहा हूँ आपको रोस्टर फॉर्म में मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमें पता है ये कौन सा पैटर्न है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पैटर्न है। तो मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू का, इसको मैंने बी सेट दे दिया, इसको मैंने ए सेट दे दिया बेटा, मतलब ए सेट इज इक्वल टू बी सेट है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ए और बी सेट आर द इक्वल सेट एंड आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है बेटा?
तो अभी तक हमने फ्रेंड्स पढ़ लिए टाइप्स ऑफ सेट में इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। अब हम करेंगे सबसेट। देखिए फ्रेंड्स, सबसेट क्या होता है। जैसे अगर मेरे पास कोई सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है उसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसका सबसेट लेना चाहूँ, सबसेट क्या होगा, इसी का कोई पार्ट। ठीक है बेटा, सबसेट क्या होगा, इसी का पार्ट। ठीक है, जो इसी में आएगा। मतलब अगर मैं बी सेट लूं, उसमें अंदर एलिमेंट आ रहा है बेटा 3। ठीक है, ये देखिए, ये 3 एलिमेंट इसी में आ रहा है, ए सेट में। तो मैं क्या बोलूंगा, बी सबसेट ऑफ ए। बेटा ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने सी डाला है बीच में, एक छोटा सा सी डाला होगा, देखा आप, देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट बेटा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट के लिए यूज किया जाता है। अगर मेरा बी सबसेट है ए का, तो मैं बी पहले लिखूंगा बेटा। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, सबसेट की, बी सबसेट ऑफ ए का सबसेट है। ठीक है बेटा, तो बी सबसेट ऑफ ए। तो बेटा जिसका सबसेट होगा, ए का सबसेट है बी, तो ए क्या बन जाएगा बी के लिए, सुपर सेट। ए क्या बन जाएगा बी के लिए, सुपर सेट। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ए इज सुपर सेट ऑफ, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। समझ आया बेटा, ए क्या है, सुपर सेट ऑफ बी, और बी क्या हो गया बेटा, बी इज सबसेट ऑफ ए। इस हेडिंग को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। अभी रिप्रेजेंट किया, बी इज सबसेट ऑफ ए। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा सबसेट। अब देखेंगे सिर्फ एक ही सबसेट तो नहीं निकलेगा, कितने सारे सबसेट निकलेंगे। आपको वैसे किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं सी एक सबसेट ले लूं जिसके अंदर एलिमेंट है 1, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट ले लिया मैंने 1, वो भी एक सबसेट हो गया। ठीक है, मैंने एक दूसरा सबसेट ले लिया बेटा डी, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक है, वो भी एक सबसेट हो गया। ठीक है, वैसे कितने सारे सबसेट निकलेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो सभी इसके सबसेट होंगे बेटा। क्लियर है, आगे करते हैं इसको। ओके, इसको लिस्ट कर देता बेटा। ठीक है, अभी एक और सबसेट ले लेते हैं बेटा। जैसे मैंने एक सबसेट ले लिया, सॉरी सेट ले लेते हैं। एक मैंने सेट ले लिया 1 2 3। ठीक है, इसके मैं टोटल सबसेट पूछ रहा हूँ आपसे, टोटल सबसेट कौन कौन से निकलेंगे। ठीक है बेटा, एक तो सबसेट निकलेगा इसका 1। ठीक है, एवरी एलिमेंट इसका सबसेट होगा। ठीक है, एवरी एलिमेंट इसका सबसेट होगा। एक तो 2 होगा, फिर अगर एवरी एलिमेंट हो रहा है तो 3 भी होगा बेटा। फिर मैंने 2 2 के पेयर भी लूंगा, फिर वो भी सबसेट होगा। 1 और 2 एक सबसेट बन जाएगा, 2 और 3 एक सबसेट बन जाएगा बेटा। 1 और 2 ले लिया, फिर 2 और 3 एक सबसेट बन गया, फिर 1 और 3 भी एक सबसेट हो गया बेटा। क्लियर है। अब देखो बेटा, एक रूल होता है हमारा सबसेट के लिए, 2 रूल होंगे सबसेट के लिए। 2 रूल होंगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा, इस रूल का, कि एवरी सेट, जैसे ये सेट लिया, इसका सबसेट खुद ही होगा। ये कहने का मतलब क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, सेम एज इट इज है, ये खुद का ही एक सबसेट बन गया। ये सभी क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, सबसेट। 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, 7 सेट बन गया। ठीक है, एक और बनेगा जो सेकंड रूल से है। सेकंड रूल क्या बोलता है बेटा, नल सेट इज, नल सेट याद होगा बेटा आपको, वो नल सेट और वॉइड सेट अभी मैंने करवाए हैं। नल सेट और वॉइड सेट इज ऑल्सो क्या होगा, सबसेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का होगा बेटा ये क्या है, एवरी सेट, हर एक सेट अपने खुद का सेट का सबसेट होगा। दूसरे में मैंने क्या बोला है, सेकंड रूल ये है हमारा, ये फर्स्ट रूल है, ये सेकंड रूल है कि नल सेट क्या होगा, नल सेट और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो या तो नल सेट बोल लो या तो वॉइड सेट बोल लो। ठीक है, नल सेट और वॉइड सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब इस सेट का भी नल सेट क्या होगा, सबसेट। या तो नल सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, या तो नल सेट को हम देखो बेटा इस तरह रिप्रेजेंट करते हुए, या तो 5 से, ठीक है, या तो हम खाली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स ले लें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट्स तो ये भी ठीक है, अगर मैं 5 लेता वो भी ठीक था। ठीक है बेटा, अब देखिए टोटल कितने सबसेट निकले इससे। एक सेट था जिसके अंदर एलिमेंट कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, ए के अंदर 3। इसके सबसेट्स कितने निकले हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8, दो सेट तो हर एक के होंगे। एक तो वो अपना कोई भी अगर मैं सेट दे दूंगा बेटा ये तो निकलेंगे ही निकले, एक नल सेट निकलेगा ही निकलेगा उस सेट का, क्योंकि एवरी एलिमेंट एवरी सेट का नल सेट तो सबसेट होगा ही होगा। सेकंड, एक तो खुद ही एक अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा, खुद ही अपने आप का सबसेट होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है बेटा? तो बाकी देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेट निकले, सबसेट निकले। तो बेटा फॉर्मूला देखिए टोटल सबसेट का, आपको बिना निकाले पता चल जाएगा कि टोटल सबसेट्स कितने निकलेंगे बिना फाइंड आउट किए। फॉर्मूला क्या होगा कि अगर आपको ए के सबसेट निकालने हैं, ए के टोटल सबसेट निकालने हैं, टोटल सबसेट्स ओ एनी सेट, किसी भी सेट के आपको टोटल सबसेट निकालने हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा 2 की पावर n। इसमें बेटा n क्या है, n देखिए नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, जिस एलिमेंट के आपको जिस सेट के आपको निकालने हैं सबसेट्स, उसके पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स है उसमें। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, जो आपको सेट दिया हुआ है उन्होंने, ये सेट इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 3, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8। क्लियर है बेटा? तो 8 सबसेट इसके फाइंड आउट किए थे हमने अभी, 8 सबसेट इसके फाइंड आउट किए हैं बेटा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बेटा? कितने सबसेट निकलेंगे 8। इसके जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं कोई आपको सेट दे रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिख दिया है 3 4 5 6, ठीक है, 4 एलिमेंट्स लिख दिए बेटा। कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, जिसको हम ऑर्डर बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम, ऑर्डर भी बोल देते हैं बेटा। अभी बताया था मैंने आपको ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए कितना है हमारा 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया 4। इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, करवाया हुआ बेटा मैंने अभी। ऑर्डर ऑफ ए 4 है, कार्डिनलिटी ऑफ ए 4 है। क्लियर है? अगर मैं बेटा पूछ रहा हूँ आपको फाइंड करो टोटल सबसेट्स, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सबसेट्स ऑफ ए, ए के कितने टोटल सबसेट्स होंगे। ठीक है, अभी बताया था मैंने सबसेट्स क्या होते हैं कि इसी के छोटे छोटे पार्ट बेटा आप ले लोगे, वो क्या बन जाएगा सबसेट। और ये खुद ही एक मतलब एक खुद का ही एक क्या होगा सबसेट होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एक खुद का ही क्या होगा सबसेट, एक खुद का ही क्या होगा सबसेट। एक तो हमारा, एक सेकंड मार्कर चेंज कर देता हूं, एक तो ये सबसेट होगा ही होगा हमारा, ये हो गया हमारा नल सेट। नल सेट तो एवरी सेट का, इस सेट का सबसेट नल सेट तो होगा ही होगा, क्योंकि नल सेट एवरी सेट का क्या है सबसेट। क्लियर है बेटा? इसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी बताया हुआ है, बार बार मैंने अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक हमारा है 3 4 5 6, ये भी होगा, क्यों, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है बेटा? दो सेट तो अभी सभी के होंगे, ये बोले कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट, ये दोनों रूल्स है। टोटल सबसेट को निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा 2 की पावर n। n क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इन द सेट। कितने एलिमेंट्स है बेटा 4। ठीक है, इसको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर ली, 4 4 का बेटा 16 हो जाएगा। कितने सबसेट निकलेंगे, 16 सबसेट निकलेंगे। उसमें से दो सबसेट्स कौन से होंगे, ये वाले। ठीक है, 14 तो हम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करके करेंगे, एक तो 3, एक 4 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, फिर 3 4 का पेयर बना लूंगा, फिर 4 5 का, फिर 5 6 का, फिर 6 3 का, फिर 3 के पेयर भी बनाऊंगा इसमें 3 4 5 का, 4 5 6 का, 5 6 3 का। ठीक है बेटा, फिर दो हमारे ये भी निकलेंगे, फिर 4 का भी निकलेगा। क्लियर है बेटा? ऐसे समझ आ रहे होंगे आपको कि सबसेट किसको बोल रहे हैं और टोटल सबसेट निकालने के क्या फॉर्मूले हैं। दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आपको पूछ सकते हैं कि इसके कौन कौन से सबसेट है। ठीक है बेटा, सबसेट फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं। एक फॉर्म बोलेंगे आपको टोटल सबसेट कितने निकल सकते हैं इसके। ठीक है, आपको नंबर दे देंगे कि ये एक सेट है। ठीक है, ए इज अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो ऑर्डर बोल सकते हैं आपके पास। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल सबसेट आपको फाइंड आउट करने हैं, टोटल सबसेट पता करने हैं आपको। टोटल सबसेट पता करने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा 2 की पावर 6। जितने एलिमेंट्स होंगे, अगर इस सेट के आपको टोटल सबसेट पता करने हैं, उसमें एलिमेंट कितने हैं 6, तो 2 की पावर 6 हमारे क्या हो जाएंगे बेटा सबसेट, टोटल सबसेट्स ऑफ ए, टोटल सबसेट्स ऑफ ए। क्लियर है बेटा?
आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा सबसेट और सुपर सेट। सुपर सेट क्या होगा, जैसे आपने ए सेट लिया है, ए सेट के सबसेट ले रहे हो तो ए सेट इन सभी ए सेट इन सभी सबसेट्स के लिए क्या बन जाएगा, सुपर सेट। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। जिस जिस सेट के आप सबसेट ले रहे हो वो सेट क्या होता है, सुपर सेट। ठीक है बेटा, दो टॉपिक्स हो गए हमारे, सबसेट एंड सुपर सेट। इसको नोट डाउन कर ले बेटा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है और टोटल सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है। अब हम करेंगे बेटा प्रॉपर सेट। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बेटा, अगर मेरे पास कोई सेट है, जैसे मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, उसमें 3 एलिमेंट्स है मेरे पास। ठीक है बेटा, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर क्या होगा, 3। टोटल सबसेट कितने निकलेंगे, टोटल सबसेट 2 की पावर n। तो बेटा 2 की पावर n, n क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर कितना है बेटा 3, 2 की पावर 3 8, मतलब 8 सबसेट निकलेंगे। कितने सबसेट निकलेंगे, 8 सबसेट। उसमें से 2 सबसेट तो हमें पता है, 8 में से 2 सबसेट हमें पता है कौन सा, एक तो हमारा होगा नल सेट, एक कौन सा होगा, नल सेट। क्योंकि हर सेट का सबसेट नल सेट तो होगा ही होगा, नल सेट हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट। ठीक है बेटा, सेकंड क्या होगा, ये खुद ही अपने आप का क्या होगा, सबसेट। खुद ही क्या होगा अपने आप का सबसेट, ये हमने पढ़ा है बेटा। खुद ही अपने आप का क्या होगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब 1 2 3 1 2 3 खुद ही एक क्या बन जाएगा, पूरा अपने आप का सबसेट बन जाएगा। बेटा ध्यान देखना, अब भी मैंने क्या बोला था आपको, प्रॉपर सबसेट पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर सबसेट। बेटा प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होंगे, ठीक है, जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो इसमें एलिमेंट्स पूरे सेट में हो। जैसे 1 2 3, ये एक सबसेट है 1 2 3, ठीक है, जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए सेट के अंदर थे। तो मतलब बेटा ये प्रॉपर सेट नहीं होगा। प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने कोई सेट ले लिया है, अगर वो पूरा कंटेन्ड हो रहा है, अगर वो ए कंटेन्स ए, मतलब ए इक्वल टू ए है, ए इक्वल टू ए। बेटा जब भी इस टाइप का सेट होगा, अगर कोई सबसेट है तो उसके अंदर एक ऐसा सबसेट आ रहा है जो जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे एक सबसेट है 1 2 3, इसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, हमें अगर प्रॉपर सबसेट है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ए इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, अगर मैं बी ले रहा हूँ कोई सबसेट, इसका देखते हैं कौन कौन से सबसेट बनेंगे इसके। बेटा ध्यान से देखना, एक तो इसका सबसेट बनेगा हमारा 1, ठीक है बेटा, एक सबसेट बनेगा 2, ठीक है, एक सबसेट बनेगा हमारा 3, ठीक है, एक सबसेट बनेगा हमारा 1 2, ठीक है, एक सबसेट बनेगा हमारा 2 3, ठीक है बेटा, एक सबसेट बनेगा हमारा 3 1, ठीक है बेटा, एक सबसेट बनेगा हमारा 1 2 3, एक सबसेट बनेगा हमारा नल सेट। क्लियर है बेटा, 8 सेट बन गए और सबसेट बन गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा, 8 सबसेट बन गए। इसमें से हमारा जो ये वाला सबसेट है बेटा, कौन सा, ये वाला जिसमें 3 एलिमेंट वो वाले सभी आ रहे हैं जैसे जो हमारे गिवन सेट में थे। ए के सबसेट में, ए के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 1 2 3, वो तीनों एलिमेंट्स इस सबसेट में आ रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारी इसमें ये वाली कंडीशन ओवर हो रही है। अगर बेटा ये वाली कंडीशन होगी तो हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये कंडीशन हमारी नहीं होनी चाहिए। तो कितने निकलेंगे प्रॉपर सेट, मतलब टोटल जितने भी सबसेट होंगे उसमें से, जैसे टोटल सबसेट 2 की पावर n होती है, उसमें से -1 कर दो बेटा, एक सेट को निकाल दो, तो कितने बच जाएंगे बेटा, 8 -1। जैसे इस क्वेश्चन के लिए कितने थे, 2 की पावर n 8, ठीक है, इनमें से एक निकाल दोगे, 7 सेट्स इसके क्या होंगे, प्रॉपर सेट। 7 क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या बना, 2 की पावर n -1, 2 की पावर n -1, मतलब टोटल सबसेट में से एक सेट सबसेट निकाल दो, कौन सा, जो बिल्कुल ही मैच कर रहा हो, जो बिल्कुल ही मैच कर रहा हो, ठीक है, जो हमने एवरी सेटिंग सबसेट ऑफ इटसेल्फ रूल से लिया है, उस सेट को अगर, उस सबसेट को अगर निकाल दोगे, ठीक है, तो वो कौन सा बनेगा बेटा, प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। ये सभी क्या बचे हैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ये भी क्या है मेरा प्रॉपर सबसेट, 2 भी क्या है प्रॉपर, 3 भी क्या है प्रॉपर। ठीक है बेटा,
तो एक सबसेट निकालना है तो सभी क्या बन जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। आई होप बेटा आपको प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है? तो अभी इसको स्टूडेंट इरेज कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉपर सबसेट में हमने क्या पढ़ना है। कि प्रॉपर सबसेट वो सभी सेट होंगे जिसके अंदर वो एलिमेंट्स टोटल नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 कोई अगर आ रहा होगा तो वो प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा। ठीक है, ये सभी प्रॉपर सबसेट है, 1 2 3 1 2 2 3 3 1। ठीक है, नल सेट ये भी प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर है बेटा? तो अभी आगे करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना बेटा, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, मतलब 2 की पावर n में से एक सबसेट को निकालना है, माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस मतलब निकाल देना है। ठीक है बेटा, तो अभी आगे करते हैं। एक सेट है बेटा आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने कोई दे दिया आपके पास 2 4 5 6। ठीक है, इसके बताइए प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे, इसके प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे। सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे बेटा, ऑर्डर चाहिए होगा हमारा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 4। टोटल प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टोटल प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n में से 1 को माइनस कर देना। 2 की पावर n कितना आएगा बेटा, 2 की पावर 4 माइनस 1। 2 की पावर 4 बेटा 16, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। मतलब 15 इसके क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट, और 16 क्या होंगे बेटा, टोटल सबसेट। टोटल सबसेट कितने आएंगे इसके, टोटल आएंगे बेटा इसके 16। अभी निकाला हमने 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 16। 16 क्या है इसके टोटल सबसेट, बट उसमें से कौन सा सबसेट माइनस कर रहे हैं, ये वाला सबसेट निकाल रहे हैं। ये वाला सबसेट नहीं डालेंगे बेटा, इसमें क्या आएगा, ये वाला सबसेट भी इंक्लूड होगा, ये वाला सबसेट भी इंक्लूड होगा, इसमें ये वाला सबसेट भी इंक्लूड होगा, बट इसमें बेटा नॉट इंक्लूड होगा। ठीक है, जो मेरे टोटल प्रॉपर सबसेट है उसमें ये खुद का सबसेट इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है बेटा, ये वाला सबसेट हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। टोटल सबसेट 16, टोटल प्रॉपर सबसेट 15 है। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अभी एक और कर लेते हैं। ये हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ लिए, सबसेट पढ़ लिए। ठीक है बेटा, सुपर सेट पढ़ लिए, सुपर सेट का सबसेट निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया बेटा, 2 की पावर n। टोटल प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है? अब पावर सेट पढ़ेंगे बेटा। पावर सेट क्या होगा, जैसे मेरे पास अभी कोई सबसेट ले लिया मैंने 2 3, उसमें ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ए क्या है मेरा 2, ऑर्डर ऑफ ए क्या है मेरा 2। क्लियर है बेटा? अब देखिए बेटा इसके टोटल कौन कौन से सबसेट निकल सकते हैं। प्रॉपर सबसेट नहीं बोल रहा हूँ, टोटल सबसेट बोल रहा हूँ कि टोटल सबसेट कौन कौन से निकल सकते हैं इसके, कौन कौन से सबसेट होंगे टोटल इसके। ठीक है, एक तो बेटा इसका होगा 2, एक होगा बेटा इसका 3। ठीक है, एक क्या होगा इसका 2 3। ठीक है, एक क्या होगा नल सेट, नल सेट हमें पता है। टोटल 4 निकलेंगे। फॉर्मूला क्या है टोटल सबसेट निकालने का, 2 की पावर ऑर्डर। ऑर्डर क्या है बेटा इसमें, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होगा 4 सबसेट निकल रहे हैं। इसमें से बेटा प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, इसमें से प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, ये 4 सबसेट निकलेंगे, 1 2 3 4। ये 4 टोटल सबसेट है। इनमें से प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे बेटा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक नल सेट होगा। जो मेरा थर्ड एलिमेंट है, थर्ड सबसेट है 2 और 3, वो बिल्कुल सेम है, वो मेरा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कौन से प्रॉपर सबसेट होंगे, एक 2 3, एक थर्ड, एक फोर्थ वाला जो नल सेट है मेरा। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्लियर है बेटा? अब पावर सेट में क्या होंगे, जब बेटा मैं इनके सभी सेट्स को, प्रॉपर नहीं बोल रहा, टोटल सबसेट को, जो टोटल सबसेट है मेरे, एक 2, ठीक है बेटा, एक 3, एक कौन सा है 2 3। ठीक है बेटा, एक कौन सा है नल सेट है मेरा। ठीक है बेटा, जब मैं 4 सबसेट को एक सेट में इंक्लूड कर दूंगा, एक सेट में डाल दूंगा, जब मैं इन 4 सबसेट को एक सेट में डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये एक क्या बन जाएगा, पावर सेट। जब मैं इन 4 सबसेट को, टोटल सबसेट को एक सेट में इंक्लूड कर दूंगा, एक सेट में डाल दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, एक पावर सेट। पावर सेट हो, ये किसका पावर सेट है बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं इसे पी से, कैपिटल पी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, ए सेट का पावर सेट हो ए।
क्या मतलब हुआ बेटा, P मीन पावर सेट, किसका निकाल रहे हैं, ए सेट का पावर सेट। ओके, ये देखिए बेटा, ठीक है, पावर सेट के अंदर जितने टोटल सबसेट होंगे उतने पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n क्या होगा, हमारा टोटल सबसेट्स। जितने टोटल सबसेट्स होंगे उतने ही तो हमारे एलिमेंट होंगे पावर सेट में। क्लियर है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेट से तो पावर सेट बन रहा है टोटल सबसेट। टोटल 2 की पावर n क्या होता है, टोटल सबसेट। ठीक है, उतने ही हमारे पावर एट सेट के एलिमेंट्स होंगे। आई होप बेटा आपको पावर सेट क्लियर हो गया होगा कि टोटल सबसेट को एक सेट में इंक्लूड कर दो, एक सेट के अंदर लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा, एक पावर सेट। अगर कोई भी आपको सेट दिया है उसके आपने टोटल सबसेट निकाले हैं, टोटल सबसेट को जब आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट। ठीक है बेटा, अभी आगे करते हैं स्टार्ट, इसको नोट डाउन कर दिए बेटा, इसे रेड कर देते हैं बेटा। अभी हम स्टूडेंट करेंगे, पावर सेट हमने पढ़ लिया है, अभी हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट। मार्कर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक सेकंड। अलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है, इसमें हम बेटा देखे तो कौन सी चीजें पढ़ेंगे, एक यूनियन पढ़ेंगे, ठीक है, एक यूनियन पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, एक यूनियन, एक पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, अभी देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं बेटा ले रहा हूँ दो सेट है मेरे पास, जैसे 3 4 5 6, ठीक है, एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर आ रहे हैं 1 2 3 10, ठीक है बेटा, ये आ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले ए और बी का यूनियन लेना। बेटा यूनियन मीन्स क्या होता है कि सभी कुछ ले लेना, यूनियन में ऑल आ जाएगा, यूनियन में क्या आ जाएगा बेटा, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन के अंदर। अगर मैं यूनियन कर रहा हूँ, किसी चीज को इकट्ठा कर रहा हूँ तो उसमें सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। बेटा यूनियन का साइन होता है यू, यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, ठीक है बेटा, यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है उल्टे यू से बेटा, उल्टा यू, ठीक है। ये क्या होगा, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड। अगर बेटा मैं लिख रहा हूँ ए यू बी, मतलब क्या लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लेना है, यूनियन मतलब सभी एलिमेंट्स लेने हैं, ए और बी के सभी एलिमेंट्स लेने हैं। बट ये ध्यान रखना बेटा, सेट में कभी भी एक एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सेट की प्रॉपर्टी है, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो सेट में इंक्लूड नहीं होगा, ओनली वन टाइम आएगा। क्लियर है बेटा, ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, एक तो 3 4 5 6, ये तो एक के सेट हो गया बेटा। अब 1 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, ठीक है बेटा, बट जो 3 है बेटा वो एक बार लिख चुके हैं, दोबारा से नहीं आएगा क्योंकि एक बार रिपीट नहीं करेगा, वो एक बार आएगा बस। 10 आ रहा है बेटा, ठीक है, इस सभी को एक सेट में लिख दिया, ये क्या बन गया बेटा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। क्लियर है बेटा, जब मैं इन दोनों सेट को, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख रहा हूँ, बट वो एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है बेटा। जैसे 3 रिपीट कर रहा था, दोनों के बीच में कॉमन था, 3 दोनों के बीच में कॉमन था, बट मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ये किस में आ जाएगा बेटा, ए यूनियन बी में। आई होप आपको यूनियन क्लियर हो गया होगा कि सभी एलिमेंट्स आएंगे, ऑल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किससे करेंगे, यू से, ठीक है बेटा। इंटरसेक्शन को देखते हैं, इंटरसेक्शन में होगा इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। बेटा एक चीज और याद रखना कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा किसके, सॉरी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के। अगर मैं बी यूनियन ए लूंगा फिर भी बेटा सेम निकलेगा, अगर मैं ए यूनियन बी ले रहा हूं फिर भी सेम निकलेगा, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल। ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के, ठीक है बेटा। ए यूनियन बी, बेटा इसमें क्या ले रहे हैं, ए इसका इंटरसेक्शन बी का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन थिंग। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। ए और बी में बेटा कॉमन क्या है, ओनली 3, सेट में ओनली कौन सा एलिमेंट आएगा, 3, ठीक है बेटा।
अगर कोई दूसरा एलिमेंट भी कॉमन होता, कोई और एलिमेंट कॉमन होता, वो भी मैं लिख देता। ए इंटरसेक्शन बी में वो भी एलिमेंट्स आएंगे, वो सिर्फ कॉमन होंगे। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे इसमें था कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, वैसे ही अगर मैं बेटा फाइंड आउट करने को बोलूंगा बी यूनियन ए फाइंड आउट करो, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करो, वो भी बेटा क्या होगा 3। क्लियर है, क्योंकि दोनों के अंदर इंटरसेक्शन तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं बी इंटरसेक्शन ए ले लूं चाहे ए इंटरसेक्शन बी ले लूं। आई होप आपको बेटा क्लियर हो गया होगा यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे और यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे, बट जो कॉमन होंगे वो सिर्फ एक बार आएंगे बेटा। ठीक है, डन। आगे करते हैं बेटा। इसको इरेज कर देते हैं। अभी देखेंगे बेटा, आपके पास दो सेट्स हैं, जैसे ए सेट ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, एक सेट ले लिया आपने बी। अब इसके अंदर एलिमेंट देते हैं 1 2 3 10 90। ठीक है बेटा, अभी आपको अगर मैं पूछूं ए यूनियन जब बी निकालना है, आपने क्या निकालना है, जब ए यूनियन बी, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी क्या निकलेगा मेरे पास, एक 1 एक 2 एक 3, ये तीनों कॉमन थे, इसमें भी है। ठीक है, लेकिन दोबारा से नहीं लिखेंगे बेटा। 4 5, ठीक है, 10 और 19, ये क्या होगा बेटा ए यूनियन बी, और ये किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के भी ये इक्वल होगा। बेटा जब ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो उसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, सिर्फ 3 एलिमेंट्स कॉमन थे, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ये किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप निकालते हैं a माइनस बी, क्या निकाल रहे हैं, अलजेब्रा में ये आएगा a माइनस बी निकालेंगे बेटा, एक बार निकालेंगे a, एक बार b माइनस ए निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, b माइनस ए, ये इक्वल नहीं होगा बेटा। ठीक है, a माइनस बी निकालेंगे, मतलब a के सेट में से b के सभी एलिमेंट्स निकाल देंगे, जो b के एलिमेंट्स a के में अंदर होंगे बेटा। देखिए a के अंदर वो सभी एलिमेंट्स निकालने हैं, मतलब a में से वो सभी एलिमेंट निकालने हैं जो b के एलिमेंट्स है। ए सेट के अंदर बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स बी में भी है ए में भी है, वो एलिमेंट्स निकाल के ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बचे बेटा, 4 और 5। ये क्या हो गया बेटा, मैंने बी के एलिमेंट्स निकाल दिए ए में से, तो ये क्या बन गया मेरा 4,5। अब ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट्स हमने हटा दिए, तो क्या बचा बेटा ए माइनस बी। जब बेटा बी में से ए के माइनस एलिमेंट्स हटाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा, बी में से ए के एलिमेंट्स जो पहले है बेटा वो देखना है आपने कि बी में से ए के एलिमेंट्स हटाने हैं। बी में से ए के एलिमेंट हटाऊंगा बेटा, क्या बन जाएगा, देखिए 1 2 3 हटा दिए, 10,19 बचा, क्या बचा 10,19। सिर्फ दो एलिमेंट्स आए इसमें 10,19। बेटा ध्यान से देखना, ए माइनस बी, ध्यान से देखना, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, क्या बोल रहा हूं मैं, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए का। ये रिजल्ट याद रख लेना बेटा, ये क्या है हमारा रिजल्ट, कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू है b माइनस ए के। ठीक है बेटा, लेकिन जब a यूनियन b और b यूनियन a ले रहे थे वो सेम था, a इंटरसेक्शन b b इंटरसेक्शन a ले रहे थे वो सेम था, बट ये जब मैं अलजेब्रा ले रहा हूँ a माइनस बी और b माइनस ए ले रहा हूँ, वो दोनों अनइक्वल आएंगे। क्लियर है बेटा, जो पहले सेट होगा उसका ध्यान रखना है, a में से b के माइनस एलिमेंट्स को आपको हटाना है, और इसमें क्या लेंगे, b में से b सेट में से a के एलिमेंट्स को हटा देंगे 1 2 3। ठीक है बेटा, अगर मैं ले रहा हूं a प्लस बी, उसमें क्या होगा बेटा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट याद रखना बेटा जो लिखवाया था मैंने। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी ले रहा हूं बेटा, क्या a प्लस बी, उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा आपके, a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन। a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन टाइप। ठीक है, जैसे a में एलिमेंट्स कौन से हमारे 1 2 3। ठीक है, एक 4, ठीक है बेटा 5 आ गया, 1 2 3 तो दोबारा से लिखेंगे नहीं बेटा, 10 और 19। ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए यूनियन बी के, मतलब ए प्लस बी इक्वल है किसके, ए यूनियन बी के। ए प्लस बी इक्वल है ए यूनियन बी के। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस कैसे करते हैं दो सेट का, अगर दो सेट का आपको डिफरेंस निकालने को बोला है, मतलब माइनस निकालने को बोला है, कैसे माइनस करोगे बेटा, माइनस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, बस उसके एलिमेंट्स को हटा दोगे। जैसे ए में से बी के एलिमेंट को हटाना है, ए में से बी के एलिमेंट को निकालना है, इसमें क्या करेंगे, बी में से ए के एलिमेंट्स को निकालेंगे। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी।
हमारे पास एक सेट है बी, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 5 6 7, ठीक है फ्रेंड्स। एक है हमारे पास सेट है सी, जिसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे 2 3 1 5, ठीक है, 9 10, क्लियर है बेटा। एक हम सेट है हमारे पास बी, एक सेट है हमारे पास सी, ठीक है। अब इसका अगर हम यूनियन निकालें फ्रेंड्स, क्या निकलेगा, बी यूनियन सी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जो बी और सी के अंदर है, बट रिपीटेड हमारे एक टाइम ही आएंगे हमारे, ठीक है। जैसे 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन आएगा सेट में बी यूनियन सी के एक बार ही, ठीक है बेटा। जैसे 2 एक बार लिखूंगा मैं, 3 फिर 4, पहले बी के सभी एलिमेंट्स लिख रहा हूं बेटा, 2 3 4 5 6 7। अब 2 इसमें आ चुका है बेटा, फिर से नहीं लिखूंगा, 3 इसमें आ चुका है, फिर से नहीं लिखूंगा। अब 1 नहीं आया बेटा, 1 लिख लिया, 5 आ चुका है, 5 दोबारा से नहीं लिखूंगा बेटा, 9 10, डी यूनियन सी के अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर, देखिए बेटा, बी इंटरसेक्शन की सी के अंदर वो वाले सभी एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे। कॉमन कौन से है बेटा, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है, 2 3 5, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिया बेटा। अगर बी माइनस सी को मैं बोलूंगा निकालने के लिए, वो कैसे निकलेगा, बी में से बी, बेटा क्या बोला मैंने, बी माइनस सी। अगर मैं बी में से सी माइनस करने को बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, बी सेट में से सी के वो सभी एलिमेंट्स निकाल दूंगा जो बी में होंगे, ठीक है। कौन कौन से आ जाएंगे फिर मेरे, बी में से एक 2 है, 2 निकल जाएगा बेटा क्योंकि सी में भी है, 3 भी नहीं आएगा, 4 है नहीं, तो 4 आएगा इसमें बेटा, ठीक है। मतलब वो वाले सेट के एलिमेंट्स लेने हैं, बी के वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो सी के अंदर ना हो, जो सी के अंदर ना हो। 4 आएगा बेटा, ठीक है, 5 है सी के अंदर, तो 5 भी लूंगा नहीं मैं इसके अंदर, ठीक है, 6 लूंगा, क्लियर है, 7 लूंगा बेटा, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बी माइनस सी 4 6 7 आएगा। अगर बेटा मैं सी माइनस बी लूंगा, सी माइनस बी लूंगा, फिर उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये देखिए बेटा, सी के अंदर 2 भी है, 3 भी है, तो 1 आएगा बेटा, एक आएगा हमारा 5 भी है बेटा, 9 आएगा, 10 आएगा बेटा, ठीक है। वो सी में से वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं हमने जो बी के अंदर भी हो, ठीक है बेटा, वो जो बी के अंदर ना हो, ठीक है बेटा। ये देखिए हमने सी में से क्या रिमूव कर दिया, जो बी के एलिमेंट्स है, 2 था उसको रिमूव कर दिया, 3 था उसको रिमूव कर दिया, 1 था बेटा नहीं, 1 को लिख दिया, 5 था नहीं, 5 था हमारा, उसको रिमूव कर दिया बेटा, 9 था नो, ठीक है, 9 को लिख दिया, 10 था हमारा बी के अंदर नहीं, ठीक है, उसको लिख दिया। मतलब सी के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के अंदर ना हो, क्लियर है बेटा। अब इसका वेन डायग्राम देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे, ठीक है, पेपर में आता है बेटा ये, जेईई मेंस में भी, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं बेटा, यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स। यू का मतलब क्या होगा, इसमें यूज करेंगे हम, यू का मतलब क्या होगा, यूनिवर्स, ठीक है। अगर मैं बेटा यू लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, यूनियन, यूनिवर्स, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया, क्या बताया बेटा मैंने आपको, यूनियन, क्या बताया था, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या था हमारा, कि दोनों को साथ में लिखना बेटा। अब यूनिवर्स का सेट क्या मतलब था, क्या है, यू मतलब यूनिवर्स सेट। अब इसमें क्या आ जाएगा, सभी सेट, जितने भी सभी सेट होंगे ना बेटा, जितने भी वो सेट होंगे वो सभी इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आपको वेन डायग्राम बनाना है, ध्यान से देखिए बेटा, वेन डायग्राम बनता कैसे है, एक रेक्टेंगल लेना है आपने, एक रेक्टेंगल में साइड से कॉर्नर में, एक ऊपर अपर साइड कॉर्नर में, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या लिखना है, यू। इस यू का मतलब क्या होगा बेटा, अभी मैंने बताया, यू का मतलब क्या होगा, यूनिवर्स सेट। ये पूरा क्या होगा बेटा, यूनिवर्स, ये हमारे लिए क्या बन गया, यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। अब हमने लिखना है यूनिवर्स में, हमने हमारे पास कितने सेट है बेटा, 2। हमारे पास कितने हैं यूनिवर्स में, 2 सेट हैं, एक, ठीक है, 2। 2 सर्कल्स क्यों डाले हैं, एक सर्कल मैंने बी सेट के लिए बेटा, दूसरा सर्कल मैंने सी सेट के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट सेट के लिए है बी, ठीक है, ये सी सेट के लिए, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या, अगर बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, बी यूनियन सी का वेन डायग्राम, किसका है, बी यूनियन सी का, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, बी यूनियन सी में 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 आएगा बेटा, 9 आएगा, 10 आएगा, ठीक है बेटा, ये सभी एलिमेंट्स आएंगे, ओके। अब देखना बेटा वेन डायग्राम को समझना कैसे है, कि कॉमन पार्ट देख रहे हैं आपको, ये क्या कॉमन, इसमें कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, इसमें क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स। और इस पोर्शन में क्या आएगा, जो बी के एलिमेंट्स है ओनली, इस पोर्शन में क्या आएगा, जो बी के एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स है ओनली, मतलब जो बी माइनस सी आया मेरा, बी माइनस सी है। अब देखिए बेटा बी के एलिमेंट्स कौन कौन से थे हमारे पास, एक तो हमारे पास थे बी के एलिमेंट्स 2 3 4,
2 3, ठीक है, और 5। रीजन क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड। आई होप आपको दिख रहा होगा 2 3 5, ठीक है, ये था हमारा बी, ये था हमारा सी, ठीक है बेटा। अब 2 3 5 मैंने इंटरसेक्शन में इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि जो 2 3 और 5 है वो दोनों की इंटरसेक्शन में है, वो दोनों की इंटरसेक्शन में है। तो मैं क्या लिखूंगा, बी और सी की इंटरसेक्शन में 2 3 5 एलिमेंट डाल दिए मैंने, ठीक है बेटा। बी सेट में कौन से आएंगे, अभी बी सेट में ओनली कौन से, 4 6 7 वाले, 4 6 7, ठीक है बेटा। सी में कौन से आएंगे, जो सी माइनस बी कर दिए मैंने, 1 9 10। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गए होंगे। ये देखिए 1 9 10, ठीक है, और 2 3 5 कहां पर जाएंगे, जो बी और सी की इंटरसेक्शन में है। क्लियर है बेटा। 4 6 7 कहां पर जाएंगे, जो ओनली बी के एलिमेंट्स है, जो ओनली बी के एलिमेंट्स है, बट सी के इंटरसेक्शन में नहीं है, बी के साथ बी की सी के साथ इंटरसेक्शन में नहीं है ये वाले एलिमेंट्स। ओनली इंटरसेक्शन में कौन से है, 2 3 5। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 3 5 इंटरसेक्शन में है और 4 6 7 बी माइनस सी एलिमेंट है। अगर बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में ये पूरा पार्ट शेडेड हो जाएगा, पूरा पार्ट शेडेड होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा ना, क्योंकि ये पूरे एलिमेंट्स किसमें आएंगे, बी यूनियन सी में। आपको दिख रहे होंगे ये पूरे एलिमेंट्स किसमें आ रहे हैं, बी यूनियन सी में आ रहे हैं, टोटल ऑल एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा। अगर मैं आपको पूछूंगा बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम क्या होगा, ये किसका वेन डायग्राम था, बी यूनियन सी का वेन डायग्राम था बेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं हम बी माइनस सी का, ठीक है, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी का करते हैं वेन डायग्राम। ये देखिए एक बी सेट हो गया, ठीक है, एक सी सेट हो गया, यूनिवर्स आ गया पी, ये क्या है सी, ठीक है। बी के इंटरसेक्शन में क्या आएगा बेटा, 2 3 5, ये बी और सी की इंटरसेक्शन हो गई, 2 3 5। दिख रहा होगा आपको छोटा सा ये सर्कल, छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा आपको, ये क्या है मेरा बी और सी की इंटरसेक्शन। बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर मैं 2 3 5 को इंटरसेक्शन में डाल रहा हूँ, 2 3 5 को इंटरसेक्शन में डाल दिया, 4 6 7 अभी बताया था मैंने, 4 6 7, ठीक है। सी में कौन से आएंगे, अगर मैंने 2 3 5 को डाल दिया, 1 5 1 9 10 आएंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है। अब अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम देख रहा हूँ, इसका क्या देख रहा हूँ, वेन डायग्राम, बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम देख रहा हूँ बेटा, तो इसके अंदर कौन सा पार्ट शेडेड होगा, इसके अंदर कौन से एलिमेंट थे, 2 3 5। आई होप आपको क्लियर होगा, 2 3 5 आए थे हमारे पास, ठीक है। अब बेटा इनको क्या कर देंगे, शेडेड, सिर्फ इन पार्ट को, इस पार्ट को करेंगे बेटा शेडेड, किसको, 2 3 5 वाले पार्ट को, इंटरसेक्शन को करेंगे ओनली शेडेड। ये क्या बन गया बेटा, किसका डायग्राम बना, ये बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम बन गया, बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम। वो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं बी माइनस सी की, बी माइनस सी की वेन डायग्राम। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बी माइनस सी में दोबारा से एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, एक सेट बनेगा, एक बी होगा उसमें से, एक सी होगा, एक यूनिवर्स बनेगा बेटा, इसमें 2 3 5 आएगा। इसमें कौन से आएंगे हमारे, 1 9 10, इसमें कौन से आएंगे बेटा हमारे पास, एक आएगा हमारे पास 4, ठीक है, एक आएगा 6, एक आएगा 7, ठीक है बेटा। अभी देखिए, अभी बी माइनस सी में कौन से एलिमेंट थे हमारे पास, अभी निकाले थे कि बी में से सी के एलिमेंट अगर माइनस कर देंगे, ऑब्वियसली बेटा 4 6 7 ही बचेगा। कौन सा बचेगा, 4 6 7। इसलिए वेन डायग्राम से ना बेटा हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ओनली बी में अंदर एलिमेंट्स कौन है, कौन से ओनली बी के अंदर एलिमेंट कौन से हैं जो सी के अंदर ना हो, 4 6 7। अगर मैं टोटल बी के एलिमेंट पूछूंगा तो वो कौन से होंगे, 4 6 7 2 3 5, बट ओनली जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं सी के अंदर ना हो इंटरसेक्शन में, तो वो कौन से 4 6 7। अगर मैं पूछूंगा सी माइनस बी, अगर मैं पूछूंगा सी माइनस बी, अभी बताया था 4 सी माइनस बी लूंगा तो बेटा 1 9 10। क्लियर है बेटा। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बेटा देखिए, डी माइनस सी में कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसको ओनली शेड करूंगा, 4 6 7 वाले पार्ट को, 4 6 7 वाले पार्ट को ओनली शेडेड कर दूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया बी माइनस सी का। वैसे ही अगर मैं सी माइनस बी का बोलता बेटा, अगर मैं किसका बोलूंगा, सी माइनस बी का वेन डायग्राम, तो उसमें अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा, 1 9 10, 1 9 10, ये तीनों एलिमेंट्स आएंगे। तो उसके लिए आपको कौन सा पार्ट शेडेड करना होगा बेटा, ये वाला। उसके लिए कौन सा करना होगा, ये वाला। तो ये वाला पार्ट शेडेड नहीं होगा बेटा, जब आप सी माइनस बी निकालोगे ये वाला पार्ट शेडेड नहीं होगा,
ठीक है, ओनली कौन सा पार्ट ऐड होगा, ये वाला। ठीक है, इंटरसेक्शन को भी शेड नहीं करना, इसमें एलिमेंट रहेंगे हमारे, कौन से थे, 4 6 7। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन, यूनियन और उनका वेन डायग्राम। ठीक है बेटा, बेटा देखिए, अगर कोई दो सेट है मेरे पास जिनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, जैसे 2 3 4 5, एक सेट ये ले लिया मैंने। ठीक है बेटा, सेकंड सेट ले लिया मैंने 9 10 11। ठीक है, इनके अंदर बेटा कुछ इंटरसेक्शन नहीं है हमारी, मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी पूछूं आपसे, ए इंटरसेक्शन बी पूछूं, तो क्या निकलेगा बेटा, 5। तो क्या निकलेगा, 5, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। ओके बेटा, अगर मैं इनका देखो ए यूनियन बी निकालूं तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है ना कोई रिपीट कर रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो 2 3 4 5 9 10 11, बट ए इंटरसेक्शन बी ओनली 5 है। 5 मतलब बेटा नल सेट है, ये क्या हो गया हमारे लिए, नल, खाली। ठीक है, अगर इसका बेटा मैं इस दोनों सेट का अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करने को बोलूं आपको, तो आप कर सकते हो ना। ये देखिए, साइडों में यू लोगे बेटा, एक ए लोगे, एक बी लोगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, ए और बी की अगर इंटरसेक्शन 5 है, अगर ए और बी की इंटरसेक्शन 5 है, तो ये वाली पाथ बनेगा बेटा, अभी तो ये वाला पाथ बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट आएंगे नहीं। तो ऑब्वियसली ये वाला इस तरह वेन डायग्राम नहीं बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों अलग अलग बनाएंगे, दोनों अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन पाथ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है बेटा, ए के एलिमेंट्स क्या लिखूंगा, 2 3 4 5 जो भी एलिमेंट्स है, 9, ठीक है, 10 11। अब बेटा देखिए, उन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन, नॉट कॉमन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देयरफॉर बेटा इसको क्या बोलेंगे, दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर बोथ सेट्स आर, दोनों सेट्स क्या बन जाएंगे बेटा, बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। कौन से सेट बन गए ये, डिसजॉइंट सेट। इस सेट की डेफिनेशन क्या है बेटा, डिसजॉइंट सेट। ये दोनों आपस में क्या है बेटा, डिसजॉइंट, बिल्कुल भी जॉइंट नहीं है ये आपस में। ठीक है, कुछ भी जॉइंट कहीं से कर नहीं रहे बेटा। ये देखिए, डिसजॉइंट है, ये किसका वेन डायग्राम बना है, डिसजॉइंट वेन डायग्राम, डिसजॉइंट सेट वेन डायग्राम। ठीक है बेटा, डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम बनाया हमने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट। अगर आपको कोई पूछेगा डिसजॉइंट सेट है तो, ठीक है, तो उनके बीच में कॉमन क्या होगा बेटा, 5। उनके बीच में कॉमन क्या होगा, 5, क्योंकि अगर कोई दो सेट हमारे डिसजॉइंट होंगे तो उनके बीच में कभी भी कोई कॉमन नहीं आएगा। तो अगर कोई कॉमन नहीं आएगा तो उनकी इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट होगा, ओनली 5। बट यूनियन एग्जिस्ट करेगा इनका, यूनियन के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट जब आप कॉमन ले रहे हो, ठीक है, इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं ऐसे। ठीक है, इनका वेन डायग्राम में जो कॉमन पाथ होता है इंटरसेक्शन का, वो नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, अभी करेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला है, कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, जैसे आपके पास मैंने एक सेट दे दिया, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, 6 एलिमेंट्स दे दिए मैंने, और आपको जो बोल दिया मैंने, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, डैश से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। अब इस डैश को कहां लिखेंगे बेटा, ये देखिए, अगर मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला है, किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला है, तो ए के ऊपर क्या लिख दूंगा बेटा, डैश। ए के ऊपर क्या लिखनी, मैंने छोटी सी लाइन डाली है बेटा, इसको क्या बोलूंगा, डैश। अब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको अगर वेन डायग्राम से मैं समझाऊं बेटा, तो इस तरह समझेंगे हम। ये देखिए, यू डाला मैंने, ठीक है, ये क्या हो गया पूरा ए। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ए। ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब अगर यूनिवर्स में से, बेटा ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यूनिवर्स में से ए सेट को रिमूव कर दूंगा, अगर यूनिवर्स में से ए सेट को रिमूव कर दूंगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये सारी स्पेस आ जाएगी। ये देखिए बेटा, ये सारी स्पेस आपकी कब आएगी, ये सारी स्पेस कब आएगी आपके पास, जब मैं यूनिवर्स में से ए सेट को रिमूव कर दूंगा, तो ये बची हुई स्पेस आ जाएगी आपके पास।
ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट। जब मैं बेटा यूनिवर्स सेट में से ए सेट को रिमूव कर दूंगा, क्या बोला मैंने, जब मैं यूनिवर्स सेट में से ए सेट को रिमूव कर दूंगा क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्स में से, ठीक है बेटा, ए सेट को रिमूव कर दिया तो क्या बचा, ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या बचा, ए का कॉम्प्लीमेंट। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। डन बेटा, ए के सभी एलिमेंट्स को रिमूव कर दूंगा, बाकी सभी एलिमेंट जो बचेंगे बेटा वो क्या होंगे, ए। अगर आपको बेटा मैं यू दे दूं, ठीक है, अगर यू की वैल्यू आपके पास दी हुई है, यूनिवर्स सेट की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बेटा देखिए, यू के अंदर वो एलिमेंट्स तो हो गई, यू के अंदर ऑटोमेटिकली ए तो यूनिवर्स के अंदर ही आ रहा है ना बेटा, जो ए सेट है मेरा वो यूनिवर्स के अंदर ही आ रहा है, यू में सभी सेट्स होंगे, यू में सभी सेट्स होंगे, तो ए के एलिमेंट्स तो यू में होंगे ही होंगे 1 2 3 4 5 6, बट यू में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे, यू में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे। अगर मैं यू में से वो सभी एलिमेंट्स निकाल दूं बेटा ए के, अगर ए के सभी एलिमेंट्स निकाल दूं, जो एलिमेंट्स बचेंगे बेटा वो क्या होगा मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट। जो वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन में आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोलूं तो क्या निकलेगा, ठीक है, ए डैश यू माइनस ए, यू में से वो सभी एलिमेंट्स आपने रिमूव कर देने हैं जो ए के अंदर हो, 1 2 3 4 5 6 रिमूव कर देंगे, तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा 7 8 9 10 11 12। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा ए कॉम्प्लीमेंट किसे बोलेंगे हम। अगर आपको यू सेट दिया हुआ है, यूनिवर्स सेट, तो अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या निकलेगा बेटा, यू में से वो सभी एलिमेंट्स आपको माइनस कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं, माइनस नहीं बोलो सॉरी बेटा, रिमूव कर देने हैं जो ए के अंदर हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं हम। अब देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है हमारे पास, इसको भी रिमूव कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है हमारे पास, सम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। देखिए बेटा ध्यान से, अगर फर्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारे पास, ये करवाया हुआ अभी मैंने, अगर ए यूनियन बी फाइंड आउट करने को बोला है, वो किसके इक्वल आएगा बेटा, हमेशा बी यूनियन ए के, हमेशा किसके इक्वल आएगा, बी यूनियन ए के। ठीक है बेटा, ए पढ़ी हमने, ठीक है, एक हमने तो क्या पढ़ा था अभी, ए इंटरसेक्शन अगर बी फाइंड आउट करने को बोला है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा बेटा, बी इंटरसेक्शन ए के। बट आपको बेटा जब वो क्या बोल रहे हैं कि ए माइनस बी पता करना है, ए माइनस बी पता करना है, वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा बेटा बी माइनस ए के, वो कभी इक्वल नहीं आएगा बी माइनस ए के। ठीक है, रीजन मैंने अभी पीछे बताया आपको, ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे। फोर, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास 3 सेट्स है, अगर मेरे पास 3 सेट्स है बेटा, क्वेश्चन कर लेते हैं 3 सेट्स का। जैसे क्वेश्चन है आपके पास जिसके अंदर 1 2 3, ठीक है, एक ए सेट है, एक सेट है आपके पास 2, ठीक है, 3 5, ठीक है बेटा, एक सेट है 2 3 5, एक सेट है आपके पास ए, ठीक है, एक सेट है आपके पास सी, कौन सा सेट है, सी। ठीक है बेटा, अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ आपके पास 3 4 6, ठीक है, ए बी सी 3 सेट्स हैं आपके पास बेटा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप कैसे निकालोगे बेटा, पहले बी यूनियन सी निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, बी यूनियन सी। ठीक है, ए को ऐसे ही रहने देंगे बेटा, बी यूनियन सी निकालेंगे, क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी में, डी का यूनियन और सी के यूनियन में क्या किया हमने, 2, ठीक है, 3 5, क्या आ गया बेटा, ये देखिए 2 3 5 आ गया। ठीक है, सेट के अंदर लिखेंगे 2 3 5, डी यूनियन किसके अंदर लिखेंगे, सेट के अंदर 2 3 5। ठीक है बेटा, 3 तो वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि सी में भी है। ठीक है, 4 लिखेंगे, यस 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यस 6 लिखेंगे। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा बी यूनियन सी किस तरह निकलेगा। अगर ए के सेट एलिमेंट लिखें, ए के अंदर बेटा कौन आएगा, 1 2 3, ठीक है, ए के अंदर यूनियन का यू, ठीक है बेटा, 2 3 5 4 6, इन दोनों का बेटा यूनियन लूंगा, क्या मिल जाएगा मेरे पास, देखिए ध्यान से 1, ठीक है, आएगा, ओके, बट 2 बेटा 2 आएगा, 3 आएगा, बट अब इसका 2 वापस नहीं आएगा बेटा क्योंकि मैं लिख चुका हूँ ये वाला 2। ठीक है, अब क्या आएगा, 3 भी नहीं आएगा बेटा, 3 लिख चुका हूँ मैं, 5 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। आई होप बेटा आपको पता चल गया होगा ए यूनियन बी यूनियन सी।
बेटा ये प्रॉपर्टी है, अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी लगा रहे हो, ठीक है, नहीं तो आप अगर ए यूनियन बी पहले निकाल रहे हो फिर आप सी का यूनियन के साथ कर रहे हो तो भी सेम आएगा बेटा, ठीक है। अगर थ्री में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी ना पहले, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थ्री सेट्स में भी होल्ड करेगी। क्लियर है बेटा। अगर मैं फिफ्थ लिखवा रहा हूँ आपके पास, वो भी एसोसिएटिव में होगा, वो इंटरसेक्शन में कर लेते हैं हम, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लूं फिर बाद में इंटरसेक्शन करवाऊं उसकी बेटा सी के साथ, तो वो भी सेम आएगा। क्लियर है बेटा, ये दोनों प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में होल्ड करेगी। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी देख लेते हैं, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं फ्रेंड्स, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए बेटा, हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूटिव देखेंगे, ठीक है। अब अगर तीन सेट है हमारे पास, ये देखिए बेटा, ए, ठीक है, यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बेटा ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा कि इसको मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बेटा एसोसिएटिव में क्या था कि दोनों के अंदर सेम सेम साइन था। एसोसिएटिव में क्या था हमारा कि दोनों के अंदर जब भी इस टाइप के बेटा आपको दिखेंगे तो आपको सिंपल करना होगा, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। बट ये देखिए इसमें भी दोनों के अंदर सेम सेट है, ये बिल्कुल इक्वल होगा क्योंकि दोनों के अंदर सेम सेम है। आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी ए यूनियन बी भी लिख सकते हो, यूनियन सी भी लिख सकते हो, अभी बताया था मैंने। इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हो। बट इसमें क्या होगा बेटा, बाहर एक अलग साइन है, बाहर यूनियन है, बट अंदर क्या हो गया, इंटरसेक्शन है, ठीक है। दोनों बाहर अलग है, अंदर अलग है, तो इसमें क्या बोलोगे बेटा आप, ए, ठीक है, इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। अब ए की बी के साथ यूनियन करवा दी बेटा, अब ए की यूनियन करवाएंगे सी के साथ। बीच में क्या था हमारा, इंटरसेक्शन, बीच में क्या रहेगा, इंटरसेक्शन, बीच में क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। समझ गए बेटा। अब एक और है, अगर बाहर मैं इंटरसेक्शन लिख रहा हूं बेटा, अंदर क्या लिख रहा हूं, यूनियन, अंदर क्या लिख रहा हूं, यूनियन, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, बीच में क्या था हमारा, यूनियन, तो यूनियन आ जाएगा बेटा, ठीक है। ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जो बाहर था बेटा ए इंटरसेक्शन बी ले लिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया मेरा। बीच में क्या आएगा, यू, ठीक है। इसमें क्या आया था बीच में, इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि बीच में क्या था हमारा, इंटरसेक्शन। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में। डन। अब देख लेते हैं बेटा, एक लॉ है हमारे पास, डी मॉर्गन लॉ, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। एक लॉ है हमारे पास, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार, उसमें रिलेटेड, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। एक सेकंड बेटा, मार्कर नोट डाउन, मार्कर बदल लेते हैं हम। डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होगा, अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होगा कि ए का और बी का कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, तो उसमें से क्या रिजल्ट निकलेगा मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए कॉम्प्लीमेंट, यू का इंटरसेक्शन बन जाएगा, बी का भी क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। अगर उसी तरह से दो लॉज है, डी मॉर्गन लॉ के दो लॉ है, एक दो, अगर मेरे अंदर आ रहा है बी इंटरसेक्शन और बाहर कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या लिखूंगा बेटा, ए इंटरसेक्शन को सॉरी इसका क्या बन जाएगा, यूनियन, ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर बाहर अंदर आ रहा है यूनियन तो उसका इंटरसेक्शन बन जाएगा, अगर मैं ले रहा हूं अंदर इंटरसेक्शन तो उसका यूनियन बन जाएगा। ये क्या पाएगा बेटा, जब बाहर क्या हो, कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया बेटा। ये क्या लॉ है हमारे, डी मॉर्गन लॉ। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट मेरे पास एक सेट है, अभी लिया था मैंने 1 2 3, ठीक है, तो एक सेट है मेरे पास 3 4 6, ठीक है बेटा। एक सेट है मेरे पास 10 11 3, ठीक है, 2। क्लियर है बेटा। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ, सॉरी ए दो के लिए ले रहा हूँ, दो ही सेट लूंगा अभी मैं, ठीक है, तो डी मॉर्गन दो में लगेगा बेटा हमेशा, ठीक है, ए और बी में, ठीक है।
अगर मैं ले रहा हूँ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है बाद में। एक यूनिवर्स भी पता होनी चाहिए आपको, इसके लिए यूनिवर्स दे रहा हूँ आपको, जस्ट यूनिवर्स के लिए दे दिया 1 2 3। यूनिवर्स में दोनों सेट तो होंगे ही होंगे बेटा, 1 2 3 4 6 9 10 11। तो ये कंपलसरी है क्या, जो यूनिवर्स सेट होगा उसमें ए और बी जितने भी सेट होंगे वो सभी तो होंगे ही होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे बेटा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालोगे। ए यूनियन बी के लिए क्या निकलेगा आप सबसे पहले, ये देखिए ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 1 2 3, ठीक है बेटा, 3 वापस नहीं आएगा क्योंकि वो बी में भी है, ठीक है, 4 6। ये क्या निकल गया बेटा, ए यूनियन बी, उसका क्या कर देना आपने, कॉम्प्लीमेंट। उसका क्या किया आपने, कॉम्प्लीमेंट, उसके ऊपर ये डैश डाल दोगे, मतलब क्या किया, कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आप यू में से अगर आप ए यूनियन बी पता करना चाहते हो, क्या ए यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट पता करना चाहते हो, ठीक है, वो कब निकलेगा, जब आप यूनिवर्स सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दोगे। जब आप यूनिवर्स सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दोगे, अब यूनिवर्स सेट में ये पूरे एलिमेंट्स है बेटा, ये पूरे एलिमेंट्स में से 1 2 3 4 6 हमने ये एलिमेंट्स माइनस करने हैं, तो क्या बचेंगे बेटा, 9 6 9 10 11, ठीक है बेटा, ये क्या आ गया 9 10 11। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ए यूनियन बी के डैश कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 9 10 11 आएगा। अब बेटा ध्यान से देखोगे, अगर ये होल्ड कर गया तो ये भी होल्ड करना चाहिए। अभी ये इसके साथ होल्ड करे कैसे करेगा, जब आप ए को कॉम्प्लीमेंट लोगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, ए के कॉम्प्लीमेंट में हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे, या देखिए बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट मींस यू में से ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे, क्या आएगा बेटा आपके पास, 1 2 3 रिमूव कर दिया, क्या बचेगा 4 6 9 10 11। ये कौन से एलिमेंट्स आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट के। अगर बेटा बी कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बी के कॉम्प्लीमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जब यूनिवर्स में से बी के एलिमेंट्स रिमूव कर दोगे, जो बचेगा बेटा वो क्या होगा आपके पास, डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 नहीं आएगा बेटा क्योंकि बी के बी 3 बी के अंदर भी है, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 आएगा बेटा, ठीक है, 9 10 11। ये क्या निकल गया, ए कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट निकल गया हमारे पास, ठीक है। यूनिवर्स में से ए को निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, यूनिवर्स में से बी सेट को निकाल देंगे बेटा तो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब निकालेंगे बेटा, देखिए ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन लोगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, इसके साथ मैचअप करना चाहिए, किसके साथ मैच करना चाहिए, 9 10 11 के साथ। देखिए बेटा एक तो 9 है, एक 10 है, एक 11 है, तो बेटा मैच कर रहा है, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। वैसे ही आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो इसी क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी पहले हमने चेक की, ए यूनियन बी निकाला, ठीक है बेटा। पहले हमने क्या लिया, ए और बी सेट है हमारे पास, यूनिवर्स सेट है, पहले हमने ए यूनियन बी निकाला। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था बेटा, 1 2 3 4 6, ठीक है, दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 4 6, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। उसका कॉम्प्लीमेंट कब आएगा बेटा, जब यूनिवर्स सेट में से आप ए यूनियन बी को माइनस कर दोगे। जब आप ए यूनियन बी को यूनिवर्स सेट में से माइनस कर दोगे, क्या बचेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है बेटा। अब ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, क्या बचा बेटा, 9 10 11। 9 10 11 किसमें आ गया था हमारा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब इसका बेटा प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए ये वाली, ठीक है। ए इंटरसेक्शन अगर आपको ये होल्ड करने को बोलेंगे, होल्ड करवाओ बेटा डी मॉर्गन लॉ। अगर उन्होंने बोल दिया कि प्रूव डी मॉर्गन लॉ इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ए निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जब आप यू में से ए के सभी एलिमेंट्स रिमूव कर दोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, यू में से बी के सभी एलिमेंट्स रिमूव कर दोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इंटर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो 9 10 11 आ गया बेटा। देखिए बिल्कुल मैचअप कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो वैसे ये प्रॉपर्टी भी बेटा होल्ड करेगी, आप चेक कर देना, ठीक है बेटा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ न्यू ऑपरेशन देखेंगे। जैसे हमारे पास ए यूनियन फाई का आप यूनियन लोगे तो ए मिलेगा, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन फाई का लोगे तो फाई मिलेगा, ठीक है बेटा। जब इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन तो फाई निकलेगा, फाई निकलेगा, ठीक है। यूनियन लोगे तो ऑब्वियसली यूनियन में ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए के अंदर ही मेरा फाई है, उसको वापस थोड़ी लिखेंगे, ठीक है बेटा। जब यू यूनियन फाई करोगे, ये सेम एज इट इज है, यूनिवर्स सेट है। जब यूनिवर्स सेट का आप क्या लोगे, तो यूनियन लोगे फाई के साथ तो यूनिवर्स सेट ही मिलेगा। जब यूनिवर्स सेट का इंटरसेक्शन लोगे फाई सेट के साथ तो क्या मिलेगा बेटा, फाई मिलेगा। इंटरसेक्शन तो फाई मिलेगा दोनों में।
जब बेटा यूनिवर्स सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, वो छोटा सेट ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमेशा कॉमन में बेटा, जब छोटी चीज ही मिलती है हमें, कॉमन में क्या मिलती है, छोटी चीज। जब आप यूनियन लोगे तो बड़ी चीज मिलेगी। क्या मिलेगी, बड़ी चीज। याद रखना इस चीज को। एक छोटी प्रॉपर्टीज है बेटा, कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये देखिए अगर आपके पास दो सेट दे दिए उन्होंने, ए और बी, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए दे दिया आपको, गिवन है ये सभी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ ए दे दिया आपको 3, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी दे दिया आपको 5, ठीक है बेटा। अगर दोनों में इंटरसेक्शन पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का आपने एक सेट निकाला, ठीक है, इन दोनों का सेट का इंटरसेक्शन लिया और बाद में उसके एलिमेंट्स देखे तो कितने आए बेटा 2, ठीक है, उसके एलिमेंट्स कितने आए 2। तो बेटा आपको मैं पूछ रहा हूँ फाइंड करो, आपको मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द, ठीक है। अब ओ की जगह बेटा क्या लिखूंगा, एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है बेटा, उसको भी ऑर्डर ही बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है, 5 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 2 है। अगर मैं बेटा आपको बोल रहा हूँ फाइंड करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के अंदर, तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखिए बेटा, number of elements in A union B is equal to the number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे बेटा, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। बेटा देखिए ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे थे हमारे 3, ठीक है बेटा, बी के अंदर कितने आ रहे हैं 5, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं 2, 5 8 माइनस 2 कितने आ जाएंगे बेटा 6। मतलब ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो ऑब्वियसली इसमें इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स दो और टाइप तो नहीं होंगे बेटा, एक टाइप नहीं आएंगे। तो कितने निकलेंगे टोटल एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर, 6 एलिमेंट्स। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा, 6 एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। ये किसके लिए था, 2 सेट्स के लिए। अगर 3 सेट्स के लिए लगाएंगे बेटा उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखिए, ये किसके लिए था, 2 सेट्स के लिए। अगर 3 सेट्स आ जाएंगे आपके पास तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या बनेगी हमारे पास, फॉर्मूला ये देखिए बेटा, 4 3 सेट्स के लिए ए बी सी, ठीक है। ये बेटा बट उसके लिए होल्ड करेगा जब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल्ड करेगा, जब आपके पास ए इंटर, प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ये तब इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब जब ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करेगा, जब 5 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कुछ समथिंग होगी, ठीक है, 5 नहीं होगा बेटा, ठीक है। जब ए इंटरसेक्शन बी हो जाए तब क्या फॉर्मूला होगा 2 के लिए, एक ए देख लेते हैं बेटा एक बार, ठीक है। अगर आपके पास इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए तो कौन से सेट बन जाएंगे बेटा, ए और बी क्या बन जाएंगे मेरे, डिसजॉइंट सेट। ए और बी क्या बन जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। हमने पढ़ा था बेटा वेन डायग्राम में कि ए और बी क्या बन जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इस केस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ए यूनियन बी के लिए तो इस केस में क्या बनेगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों को प्लस कर दोगे क्योंकि उसकी जगह तो बेटा 0 ही आ जाएगा जब इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है बेटा एलिमेंट उसमें, तो 5 है, तो दोनों को सिर्फ प्लस करना है। ये तब फॉर्मूला लगेगा बेटा जब आपके पास 2 सेट्स हो और उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन ना हो। ये 2 डिसजॉइंट सेट्स के लिए, किसके लिए, 4 डिसजॉइंट सेट के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए बेटा, 4 डिसजॉइंट सेट के लिए। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो पहले लगाया था बेटा वो तब होल्ड करेगा जब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 हो, ठीक है। ये किसके लिए था, जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, ठीक है। अगर बेटा तीनों मेरे सेट्स हैं उनके अंदर कुछ इंटरसेक्शन है, ये तब भी होल्ड करेगा जब जो तीनों के अंदर कुछ इंटरसेक्शन होगी, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये देखिए बेटा एन, ठीक है बेटा, ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी के कैसे आएंगे, सेम एज इट इज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, माइनस में क्या करेंगे बेटा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए।
अब आपके दिमाग में बेटा ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि ए इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं? जी बेटा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू द ए इंटरसेक्शन सी। और कई बच्चे अगर लिख रहे हैं सी इंटरसेक्शन ए की जगह ए इंटरसेक्शन सी, तो वो भी ठीक है बेटा। ठीक है, माइनस में ये करवा के बेटा प्लस क्या करवाना है आपको, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला कब होल्ड करेगा? जब आपके पास थ्री सेट्स होंगे और उसमें कुछ इंटरसेक्शन सब भी होगा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ये थ्री सेट्स में लगेगा। आई होप बेटा आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए होंगे। सेट चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता देना, तो हम उसको दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे। बट आपको एक बार रीडअप कर लेना बेटा, अगर जो जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, सेट की डेफिनेशन करवाई है। सेट के बाद मैंने क्या करवाया बेटा, सेट के पूरी टाइप्स करवाई है, रिप्रेजेंटेशन बताई है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बताई है मैंने। ठीक है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बताई है मैंने, रिप्रेजेंटेशन करवाई है, उसकी टाइप्स ऑफ सबसेट टाइप्स पढ़ाई है सेट्स की, कौन कौन से टाइप थी हमारी, इक्वल सेट थे, ठीक है, फाइनाइट सेट थे, इनफाइनाइट सेट थे हमारे पास, ठीक है, नल सेट थे, सिंगलटन सेट थे बेटा, इक्विवेलेंट सेट थे, पावर सेट पढ़ाया मैंने, सबसेट पढ़ाया बेटा। पावर सेट में क्या था, सभी टोटल सबसेट को इकट्ठे करके बेटा एक सेट में लिख देंगे, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, पावर सेट बोल देते हैं। पावर सेट को निकालने का बेटा, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये भी बताया, 2 की पावर n। 2 की पावर n ही क्यों होंगे, क्योंकि 2 की पावर n क्या होता है बेटा, टोटल सबसेट। टोटल सबसेट जितने होंगे वही तो पावर सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है ना बेटा, पावर सेट पढ़ाया मैंने। वो क्या पढ़ाया मैंने अभी तक, कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया आपको, अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ा दिया मैंने आपको, प्रॉपर्टीज पढ़ा दी, ठीक है, सब इंपोर्टेंट ऑपरेशन को पढ़ा दिया, वेन डायग्राम पढ़ा दिया। आई होप बेटा आपका सेट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जेई मेंस में अब मैं बेसिक्स नहीं करवाऊंगा सेट चैप्टर का, अब सीधा क्वेश्चंस करेंगे जेई मेंस के। ठीक है, पहले अब बेसिक्स क्लियर कर लेंगे सेट चैप्टर का। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसका भी सारा बेसिक्स खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है।